नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे आने वाले 40 क्वेश्चन। इसमें वो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आपका भी एग्जाम जुलाई और अगस्त महीने में होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर आपको वो ट्रिपल सी के सभी वीडियो मिलने वाले हैं। जैसे जिस प्रकार ट्रिपल सी में पेपर आपका पूछ जाता है, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन, ट्रू पास क्वेश्चन में सारी प्रैक्टिस आपकी सिर्फ इसी चैनल सक्सेस माई गोल पर कराई जाती है। तो आप इस चैनल से जुड़कर अपना ट्रिपल सी एग्जाम बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैराथन क्लास भी है। यदि आपको समय है तो आप मैराथन क्लास को भी देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और यदि आप डेली प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो वो आपके लिए आने वाले हैं। और यदि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहते हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे और वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको सारा कुछ मिलने वाला है। तो आप अभी चैनल जुड़ जाइए और अपने ट्रिपल एग्जाम बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है और आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि जो टोटल 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, इस 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा विकसित डिजी लॉकर सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो भारत सरकार द्वारा विकसित डिजी लॉकर सेवा है, आखिर इसका क्या उद्देश्य है। तो आप कहेंगे इसका मुख्य उद्देश्य होता है क्लाउड पर दस्तावेजों को सुरक्षित स्टोर करना। जो दस्तावेज होते हैं उनको क्लाउड पर सुरक्षित स्टोर करना। हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, डिजी लॉकर का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम ट्रिपल सी का फॉर्म भरा होगा तो एक आपकी एबीसी आईडी या अपार आईडी के नाम से एक आईडी बनी होगी। वो किस में बनी होगी, वो आपकी डिजी लॉकर में बनी होगी। उसमें आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो ये सब जो डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, इंटर की मार्कशीट हो गई, पैन कार्ड हो गया, आप इन सभी को डिजिटल रूप से रख सकते हैं और ये आपकी सभी जगह वैलिड होंगी। जैसे कि आपके आधार कार्ड की फोटो कॉपी है, आपकी ये वैलिड नहीं होगी। यदि आपका डिजी लॉकर में आधार कार्ड है तो वो आपका वैलिड होगा। तो इस प्रकार से आप डिजी लॉकर में दस्तावेज को रख सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज के रूप में उसको सुरक्षित कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है, आप इनको पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। डिजी लॉकर का उद्देश्य सरकारी दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सुरक्षित तरीके से रखने के लिए डिजी लॉकर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक कंडीशन दी हुई है, बराबर एफ दिया हुआ है। ए वन सेल का मान यदि 50 या 50 से ज़्यादा है तो क्या देगा, ये पास देगा। और यदि इसका मान 50 से कम होगा तो क्या देगा, ये फेल देगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, यदि जो ए वन सेल है, ए वन सेल में ए का मान, ए वन सेल है 50 से बड़ा है तो पास देगा, नहीं तो क्या देगा, फेल देगा। जैसे मैंने आपको बताया, यदि सेल में ए1 का मान 50, जैसे पहली सेल हो गई ए1, और यदि इसमें मान 51 है तो क्या देगा, 51 है तो ये देगा पास। यदि 50 है तो भी देगा पास। यदि आप 49 हो जाएगा तो क्या देता है आपका आंसर, फॉल्स या फेल कह सकते हैं, फेल ऑप्शन में है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, HTTPS में एस का प्रयोग किसके लिए होता है। जो एस होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो इसका प्रयोग होता है सिक्योर कनेक्शन के लिए। एस का प्रयोग किसके लिए होता है, सिक्योर कनेक्शन के लिए। आखिर इसका मतलब क्या होता है, जब आप किसी वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें एक उसका URL आता है जिसमें लिखा होता है HTTPS। एस का मतलब होता है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा सिक्योर। तो मिस ये आपकी कनेक्शन क्या होता है, सिक्योर होता है। आपसे पूरी फुल फॉर्म पूछ सकता है कि HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगले क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का प्रयोग होता है। जो मेल मर्ज होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो मेल मर्ज का प्रयोग होता है, आप एक ही पत्र को कई लोगों को नाम से भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मेल मर्ज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यूपीआई आधारित नहीं है। यूपीआई आधार आपका कौन सा नहीं है। तो आप कहेंगे जो हमारा भीम ऐप है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये आपका यूपीआई बेस्ड है। फोन पे, पेटीएम, इन तीनों के बाद आप यूपीआई कर सकते हैं। लेकिन जो आईएमपीएस होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये आपका क्या है, ये आपका यूपीआई आधारित नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जबकि भीम ऐप, फोन पे, पेटीएम, ये तीनों आपके क्या हैं, यूपीआई आधारित ऐप है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन नंबर्स को गिनता है। कौन सा फंक्शन है जो सिर्फ नंबर्स को गिनता है। तो आप कहेंगे जो काउंट फंक्शन है ये सिर्फ नंबर को गिनता है। जैसे कि आपके यहाँ पर मैंने आपको सेल बनाई, मैंने यहाँ पर जैसे मान लिया 9 सेल बनाए और मेरे सिर्फ कितने सेल में नंबर है, मैंने सेल में नंबर दिया 2 3 5
4 5 और कितनी मैंने 5 सेल में नंबर दिया। यदि मैं इनको सिलेक्ट करूंगा और ये काउंट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा बराबर बराबर काउंट COUNT, और ये मैंने सभी रेंज को सिलेक्ट कर दिया और मेरा आंसर क्या आएगा, इसमें मेरा आंसर आएगा 5 5 इसलिए आएगा क्योंकि डेटा कितने में है, डेटा 5 सेलों में है। खाली सेल को ये नहीं गिनेगा, सिर्फ उन्हीं सेल को गिनेगा जिनमें नंबर होंगे, वो होता है आपका काउंट फंक्शन। ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आपको भी साथ साथ कमेंट कर चलना है कि जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तुरंत उसका आंसर कर सकते हैं, और यदि आपको नहीं है पता तो मेरे आंसर बताने के बाद आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से याद हो जाए। डिजिटल साक्षरता का अर्थ क्या है? जो डिजिटल साक्षरता है आखिर इसका क्या अर्थ होता है? तो डिजिटल साक्षरता का अर्थ होता है कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों के उपयोग को सक्षम बनाना। मीन्स कहने का मतलब है कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों के उपयोग की सक्षम, ये आपका डिजिटल साक्षरता कहलाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो स्प्रेडशीट होती है उसमें एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को कैसे लिखा जाता है? स्प्रेडशीट में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को कैसे लिखा जाता है? तो आंसर होगा सबसे पहले आपका क्या होता है, डॉलर चिन्ह होता है। डॉलर चिन्ह से ही पता चलता है कि आपकी सेल एब्सोल्यूट है या नहीं है। जैसे कि कॉलम पहले मैंने एब्सोल्यूट कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर रो एब्सोल्यूट कर दी। एक क्या होता है, ई वाले कॉलम होते हैं, ABCD वाले कॉलम होते हैं, और 1 2 3 वाली रो होती हैं। ये आपका एक सेल क्या है, ये आपका एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। तो ऑप्शन भी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल स्पूफिंग किससे संबंधित? जो ईमेल स्पूफिंग है आखिर ये किससे संबंधित है? तो यह है आपके किसी और की पहचान छुपाकर मेल भेजना। किसी और की पहचान छुपाकर मेल भेजना, ये आपकी ईमेल स्पूफिंग होती है। ईमेल का आविष्कार 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अभी आप भी नाम लिखिए, किसके द्वारा किया गया? रे टॉमलिंसन द्वारा 1971 में किया गया। लिब्रे ऑफिस में मास्टर स्लाइड का प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस होता है आखिर इसमें मास्टर स्लाइड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो हम किस में करेंगे? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का प्रयोग करेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होता है एक ही फॉर्मेट सभी स्लाइड पर लागू करने के लिए, एक ही फॉर्मेट को सभी स्लाइड पर लागू करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यदि आप भी एक ही फॉर्मेट को सभी स्लाइड पर लागू करना चाहते हैं उसके लिए आपको मास्टर स्लाइड का प्रयोग करना होगा। आपको कमेंट में बताना है जो वो न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है। न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की, यदि हम न्यू स्लाइड लेना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग किसके लिए होता है? जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो आप कहें जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है इसका प्रयोग होता है सभी स्लाइड को एक साथ व्यवस्थित रूप से देखने के लिए। सभी स्लाइड को एक साथ व्यवस्थित रूप से देखने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+M। कंट्रोल+M की मदद से आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड ले सकते हैं। न्यू प्रेजेंटेशन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो न्यू प्रेजेंटेशन के लिए हम कंट्रोल+N का प्रयोग करेंगे। याद रखना है न्यू प्रेजेंटेशन कंट्रोल+N, और न्यू स्लाइड के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल+M का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रैनसमवेयर अटैक से क्या होता है? जो रैनसमवेयर अटैक है आखिर इसमें क्या होता है? इसमें होता है यूजर की फाइल को लॉक कर लिया जाता है और उसके बदले में फिरौती मांग जाती है। क्या करता है ये आपकी फाइल को लॉक कर लेगा और उसको खोलने के बदले आपको क्या मांगेगा? आपसे ये आपकी फिरौती मांगेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 में लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा चार्ट प्रतिशत को सबसे अच्छी तरह दिखाता है? मिस कहने का मतलब है लिब्रे ऑफिस कैल्क का कौन सा चार्ट है जो प्रतिशत को सबसे अच्छी तरीके से दिखाता है? तो वो होता है आपका पाई चार्ट, जो आपकी वैल्यू प्रतिशत में होती है। जैसे कि आपके क्या दिया, वो 40% मजदूर हैं, 20% खाद है, और 40-60 और 30% आपका यहाँ पर महिला पुरुष कुछ भी कह सकता है, ये अदर काम कह सकता है, कार कह सकता है, और 10% आपकी जो हो जाएंगे। तो प्रतिशत वैल्यू होती है ये किस में सबसे अच्छी होती है? ये होती है आपकी पाई चार्ट में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14 में IP एड्रेस, ये आपके सामने एक IP एड्रेस दिया हुआ है। IP एड्रेस कहाँ से कहाँ तक होता है? तो IP एड्रेस 0 से लेकर 255 तक होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 255 तक होता है। यहाँ पर पूछा गया है जो 192 68 4.4 वो 168.0.1 किसका उदाहरण है? तो ये होता है आपका लोकल लूप, वो जो लोकल होता है लोकल IP का होता है। ये कौन सा IP है? तो ये आपका लोकल IP है। लोकल IP जो आपके IP एड्रेस होते हैं, आपसे पूछ सकता है इसमें कितने डॉट होते हैं? तो आप देखेंगे यहाँ पर इसमें टोटल 3 डॉट होते हैं। कितने डॉट होते हैं इसमें? टोटल 1 2 ये 3 डॉट होते हैं। कितनी संख्या होती है? तो आप कहेंगे 4, क्योंकि 3 डॉट है तो 1 पहली, दूसरी,
तीसरी, चौथी। कितनी संख्या है? 4 संख्या है। जब 3 डॉट होंगे तो उसमें कितनी संख्या होंगी? उसमें आपकी 4 संख्या होंगी। तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म पूछ सकता है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी फाइल एक्सटेंशन टेम्पलेट को फाइल को दर्शाती है राइटर में? राइटर में कौन सी फाइल है जो टेम्पलेट को दर्शाती है? तो वो होगी आपकी डॉट OTT। जो OTT होता है ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का एक्सटेंशन नेम होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 16 में, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको Ctrl+F12 कुंजी का प्रयोग करना होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 17 में, कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स क्या? जो कंप्यूटर है आखिर इसमें ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? जो कंप्यूटर होता है इसमें ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मेलवेयर होता है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार के आपका मेलवेयर होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा है, डिजिटल लॉकर में दस्तावेज किस फॉर्मेट में होते हैं? जो डिजिटल लॉकर होता है आखिर इसमें दस्तावेज किस फॉर्मेट में होते हैं? तो आप कहेंगे इसमें जो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपके PDF के फॉर्मेट में होते हैं। किसके फॉर्मेट में होते हैं? वो आपके सारे PDF के फॉर्मेट में होते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है आखिर इसका शुभारंभ कब किया गया? तो जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ 1 जुलाई सन 2015 को किया गया। अगले क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 20 में, ट्रिपल परीक्षा में पास होने के लिए, आप ट्रिपल कोर्स कर रहे हैं, आखिर इसमें पास होने के लिए आपको कम से कम कितने अंक चाहिए? यदि आप भी ट्रिपल परीक्षा पास होना चाहते हैं आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 60 ऑब्जेक्टिव आते हैं और 40 ट्रू फॉल्स आते हैं। पास होने के लिए सिर्फ आपको 50 नंबर की जरूरत होती है। यदि आपके 100 में से 50 नंबर भी आ जाते हैं आप ट्रिपल पास हो जाएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप थोड़ी भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, यकीन मानिए आप ट्रिपल एग्जाम आसानी से पास कर सकते हैं। तो क्या है, जैसे 50 क्वेश्चन, जो 50 नंबर आपको करने हैं, 100 क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। इस 100 में से 100 करने हैं और उसमें से आपको 50 आसानी से सही हो जाएंगे यदि आप डेली प्रैक्टिस सेट को आसानी से करते रहते हैं। तो पासिंग मार्क के लिए हम कितने अंक की आवश्यकता होती है? 50% की। 100 क्वेश्चन में आपको 50 सही करने हैं, कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। 100 में 100 पूरे 100 आपको करने हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्प्रेडशीट में मर्ज सेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? मर्ज सेल है आखिर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आप कहेंगे जो मर्ज सेल है इसका प्रयोग होता है एक से अधिक सेल को जोड़ने के लिए। मीन्स कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 सेल बना दी और यहाँ पे चलो मान लिया एक सेकंड, यहाँ पे जैसे मैंने 3 सेल बनाई यहाँ पर, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ ये तीनों सेल मिलाकर मेरी एक सेल में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए मुझे किसका प्रयोग करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे मर्ज सेल का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि मैं तीनों सेल को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल पर जाकर कर दूंगा मर्ज सेल, तो यहाँ से क्या हो जाए, तीनों सेल मिलाकर हमारी एक सेल का निर्माण यहाँ पर कर देंगे। तो ये होता है आपका मर्ज सेल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, फिशिंग हमले से बचा कैसे जा सकता है? यदि आप भी फिशिंग हमले से बचना चाहते हैं उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किसका प्रयोग करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग, पहली बात तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का आप यूज करेंगे और साथ आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने देखा होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, किसका? 2 स्टेप वेरिफिकेशन। यदि किसी को आपका पासवर्ड पता चल जाता है लेकिन आपकी अनुमति के बिना वो आपकी आईडी को लॉगिन नहीं कर सकता है, तो ये होता है आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटोफिल का कार्य क्या है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है आखिर इसमें ऑटोफिल का क्या कार्य होता है? तो ऑटोफिल का कार्य होता है नंबर सीरीज को ऑटोमेटिक भरना। जो नंबर सीरीज होती हैं उसको ऑटोमेटिक भरने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑटोफिल का प्रयोग करेंगे। नंबर सीरीज को ऑटोमेटिक भरने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑटोफिल का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चन नंबर 24 में, Ctrl+ जो टिल्ड चिन्ह होता है आखिर शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके लिए होता है? ये कौन सा चिन्ह होता है? ये आपका टिल्ड चिन्ह होता है। ये कहाँ से पे होता है? ये आपका जब एस्केप बटन होगा उसके जस्ट नीचे ही होता है, ये होता है टिल्ड बटन। आखिर इसका आप कंट्रोल के साथ इसका प्रयोग करते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपके जितने भी फॉर्मूले लगे होंगे वो सभी फॉर्मूले दिख जाएंगे। तो फॉर्मूले को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फॉर्मूले को दिखाने के लिए Ctrl+ टिल्ड चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है,
वेबसाइट एक्सेस करने के लिए आईपी एड्रेस की जगह कौन सा विकल्प आसान होता है? यदि आप वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आईपी एड्रेस की जगह कौन सा विकल्प आसान होता है? तो वो होता है आपका डोमेन नेम, जिसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। वो होता है आपका डीएनएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। आपसे पूछ सकता है कि डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, और यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग फॉर्मेट वो लाइन स्पेसिंग बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यदि आप भी लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की स्पेसिंग को बदलना चाहते हैं, उसके लिए आपको Ctrl+1 कुंजी का प्रयोग करना होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में डिजिटल लेन देन को ट्रैक करने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो भारत में डिजिटल लेन देन को ट्रैक करने के लिए आपके एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट कौन जारी करता है? जो आपका ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आएगा, आखिर इसको कौन जारी करता है? तो आपका आंसर होगा जी ट्रिपल सी सर्टिफिकेट को नाइलेट संस्था है वो जारी करती है। ट्रिपल सी सर्टिफिकेट कौन जारी करता है? उसको नाइलेट जारी करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर है, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए किस मेनू का प्रयोग करते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए कौन से मेनू का प्रयोग होता है? तो आंसर होगा इंसर्ट मेनू का प्रयोग होता है। कौन से मेनू का प्रयोग होता है? तो इंसर्ट मेनू का यहाँ पर आपका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा संचालित ई लर्निंग प्लेटफॉर्म SWAYAM का उद्देश्य क्या है? जो भारत सरकार द्वारा संचालित ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है SWAYAM, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य होता है फ्री में डिटेल सुविधा, जो फ्री में जो डिटेल सुविधा होती है उसको उपलब्ध कराना, ये SWAYAM का उद्देश्य होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जो CC और BCC होता है, आखिर इन दोनों में क्या अंतर होता है? ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलते हैं? तो ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे? ये दोनों आपको ऑप्शन ईमेल मिलेंगे। आप जब आप ईमेल को भेजते हैं तो या तो आप BCC के माध्यम से भेजेंगे या आप CC के माध्यम से भेजेंगे। CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इससे क्या होता है, यदि आप कोई ईमेल 5 लोगों को भेज रहे हैं और यदि BCC के माध्यम से भेजते हैं तो 5 यूजर को पता चल जाएगा ये मेल मेरे अलावा और 4 किसको भेजी गई है। लेकिन यदि आप BCC के माध्यम से भेजते हैं, आप 5 नहीं चाहे जितने लोग भेज दीजिए, किसी को ये पता नहीं चलेगा ये मेल मेरे अलावा कितने लोगों को भेजी गई है। तो वो होती है आपकी BCC, मीन्स गुप्त रूप से मेल को भेजना, वो होता है BCC। और ये सबको पता चल जाएगा कि ये मेल किसकी को भेजी गई है, तो वो होता है CC। CC का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर C, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, .odp एक्सटेंशन किस फाइल का होता है? जो .odp एक्सटेंशन है आखिर ये किस फाइल का होता है? तो आप कहेंगे यह होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। .odp एक्सटेंशन होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। राइटर का होता है .odt, कैल्क का होता है .ods, इम्प्रेस का ODP और MS वर्ड का होता है .docx। MS वर्ड का क्या होता है? .docx। ये आपका MS वर्ड का एक फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, डिजिटल भुगतान ऐप में KYC का पूर्ण नाम क्या है? जो KYC होती है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सीट रीनेम करने का तरीका कौन सा होता है? कौन से विकल्प प्रयोग करते हैं सीट को रीनेम करने के लिए? तो सीट को रीनेम करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और रीनेम सीट पर क्लिक करके हम उसका नाम यहाँ से बदल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट से में कुकीज का कार्य क्या होता है? जो इंटरनेट होता है आखिर उसमें कुकीज का क्या कार्य होता है? तो इंटरनेट में जो कुकीज होती हैं उसका कार्य होता है यूजर की गतिविधि को ट्रैक करना। यूजर की गतिविधि को ट्रैक करना ये किसका कार्य होता है? ये होता है कुकीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालना चाहते हैं उसके लिए आपको Ctrl+Enter कुंजी का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा? Ctrl+Enter कुंजी से आप क्या कर सकते हैं? पेज ब्रेक डाल सकते हैं। और आपको कमेंट में करना है कि Ctrl+P शॉर्टकट की आखिर से क्या होता है? Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी से क्या होता है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में UPI का संचालन कौन करता है? जो भारत में UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका संचालन कौन करता है? तो इसका संचालन करता है आपका
एनपीसीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैज डेव स्लैश एरर, एरर जी वाली एरर है, आखिर ये कब आती है, एरर कब आती है आपकी? तो आप कहेंगे जब आप क्या करेंगे, किसी संख्या को जीरो से भाग देंगे। डिवाइजर जीरो होता है, जिसका डिवाइजर जीरो होता है उसी में आपकी एरर आती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर में रैम का क्या कार्य होता है? आपको सबसे पहले रैम की फुल फॉर्म कमेंट करनी है। जो रैम है, आखिर रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका कार्य होता है डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना। डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना, ये किसका कार्य होता है? तो डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने का कार्य होता है, ये होता है रैम का। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया एंड आपका लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा एआई आधारित चैटबॉट है? आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए गूगल डीओसी, चैट जीपीटी, वीएलसी मीडिया प्लेयर या नाइलेट। तो इसका आंसर आपको सभी को कमेंट करना है। निम्न में से एआई आधारित चैटबॉट कौन सा है? तो इसका आंसर आपको सभी को कमेंट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है, जो आपको वीडियो खत्म हो चुका है आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपने टोटल 40 में से कितना स्कोर किया है।